काशिफ साहब, जो बजट बना, बजट में जो सिफारिशात गई मुख्तलिफ चेंबर्स के साथ, पहले तो बहुत से लोगों को यह एतराज़ था कि हमें लूप में ही नहीं लिया गया और माजी की रवायत जो है वो मौजूदा दौर में दम तोड़ती हुई दिखाई दी। किस हद तक आपकी सिफारिशात को सुना गया और किस हद तक उन्हें एंटरटेन किया गया? देखिए, बजट के हवाले से हुकूमत ने ये पहला मौका है कि किसी भी ताजर तंजीम या चैम्बर को एतमाद में नहीं लिया और इसी की वजह से बजट किसी सूरत में ताजर दोस्त नहीं बन सका, सरमाया दोस्त नहीं बन सका, बल्कि ये एक ऐसा बजट है कि जो IMF की गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत किए गए। इस बजट के नतीजे में मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान आएगा। इस बजट के नतीजे के अंदर मुल्क की सनतें बंद होंगी, मुल्क के अंदर मुआशी और तिजारती सरगर्मियां मांद पड़ेंगी और एक आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, बिजली की कीमतों के अंदर इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि एक आम आदमी बिजली का बिल अदा करने से इस वक्त कासर है। एक सनतकार अपनी सनत को चला नहीं सकता, एक ताजर अपनी दुकान का बिजली का बिल नहीं दे सकता, एक आम घरेलू सारफ बिजली का बिल देने से कासर है। और इस पर जुल्म ये कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ाया जा रहा है। रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बढ़ा दिया गया, गैस की कीमतों को बढ़ा दिया गया, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। कैसे इस मुल्क की मईशत तरक्की करेगी? ये बजट मरात याफ्ता तबके का, अशराफिया का बजट है और इस बजट के अंदर आम आदमी को रिलीफ देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। खालिद परवेज साहब, काशिफ चौधरी साहब की बात आपने भी सुनी। आप दोनों ताजर तंजीमें हैं, बेशक मुख्तलिफ ताजर तंजीमें हैं। क्या आपकी तंजीम खालिद परवेज साहब इस बजट को मंजूर करती है, मुस्तरद करती है, क्या करेगी? तो अलग बात है, एक क़यामत बर्पा हो गई है, पूरी इंडस्ट्री बंद हो रही है। पहले हुकूमती बशिंदे ये कह रहे हैं जी सरमाया आ रहा है, ये हो रहा है, इन्वेस्टमेंट होगी, ये होगा, खुशहाली आएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग यहाँ से सब कुछ बेचकर सारे जा चुके हैं और सारे जा चुके हैं, जा रहे हैं। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि आज जो बजट पेश किया गया, ना ये अवामी है, ना ये जगहों का बजट है। मैं कहता हूँ इस कदर मुझे पाकिस्तान की कोई एक मार्केट बता दे जहाँ पर खुशहाली हो, काम चल रहा हो। काशिफ साहब, जिस तरीके से खालिद परवेज साहब बात कर रहे हैं, हुकूमत क्लेम करती है कि सेहत के शोबे में हम इनकलाब लेके आएंगे। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं पंजाब के अंदर के इनकलाब आएगा। वो कहते हैं तरक्याती मंसूबों के ऊपर खर्च किया जा रहा है, माजी में ऐसे कभी काम ही नहीं हुआ है जो हम कर रहे हैं। तो उनका ये क्लेम किस हद तक सही है या गलत? देखिए, दावे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, मुझे अच्छी तरह याद है और कौम को भी याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में वो पंखा लेकर बैठते थे, हाथ से चलाने वाला पंखा, और ये दावा करते थे कि मुल्क के अंदर लोड शेडिंग खत्म करेंगे, सस्ती बिजली लाएंगे। इसी तरीके से आज पंजाब की हुकूमत भी दावे कर रही है, लेकिन अमली तौर पर आप देखें कि इस मुल्क के टैक्स गुजार को सरकारी अस्पताल के अंदर एक गोली भी मुफ्त नहीं मिलती। और वफाकी बजट को अगर आप देखिए तो वहाँ तालीम और सेहत के लिए 17 अरब और 34 अरब रखा गया, जो कौम के साथ मजाक है। इसी तरीके से मैं तरक्याती मंसूबों के हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो PSDP है, ये बुनियादी तौर पे तो करप्शन का और अपने मेंबरान असम्बली को नवाजने का एक जरिया है। जब मुल्क के ऊपर इतना बड़ा कर्जा है तो मुल्क का कर्जा उतारने के लिए तो कोई प्लान तरतीब नहीं दिया गया। आप देखिए कि 10,000 अरब रुपए का हमारा इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है गुज़िश्ता साल की। 9700 अरब रुपया आने वाले बजट में सूद की अदायगी के लिए रख दिया गया। मैं एक सादा तशरीह करूं तो इस वक्त हमारी आमदन 10,000 अरब है और हमारा खर्चा 9,000 अरब के करीब है। अगर हम इस सूद की अदायगी को निकाल दें तो हमारी आमदन और खर्च के अंदर एक तवाज़ुन मौजूद है। लेकिन ये जो IMF का कर्जा है, ये जो कमर्शियल बैंकों का कर्जा है, ये आम आदमी की तालीम के लिए, सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए, पीने के साफ पानी के लिए तो खर्च नहीं हुआ। ये तो हुक्मरानों की अयाशियों पर
और दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदने और दुनिया के अंदर जजीरे खरीदने पर खर्च हुआ है। आम आदमी की जिंदगी में तो कोई इनकलाब और कोई तब्दीली इसके नतीजे के अंदर नहीं। जो बात आपने कही, आज भी पूरे मुल्क के अंदर बाशमूल इस्लामाबाद ताजर तंजीमें और ताजर सड़कों के ऊपर थे, बिजली की कीमतों के खिलाफ और नारवा टैक्सेस के खिलाफ। आज शहर इस्लामाबाद के अंदर भी, कराची में, लाहौर में, सक्कर में, हैदराबाद में, कोयटा में, विहाड़ी में, गर्ज पूरे मुल्क के टूलो अर्ज में हर शहर के अंदर ताजरों ने एहतजाज किया है। और ये हमने एहतजाज का मज़ामती तहरीक के पहले मरहले का ऐलान किया है, जिसके अंदर हमने पुरअमन एहतजाज रखे हैं। इस वक्त कौम का पैमाना सब्र इतना लबरेज हो चुका है और कौम इतनी तंग आ चुकी है कि अगर इस पुरअमन तहरीक के नतीजे के अंदर हुकूमतों ने नोटिस ना लिया, बिजली की कीमतों को कम ना किया, जालिमाना टैक्सेस का खात्मा ना किया, मुल्क की मईशत के पहिए को ना चलाया, तो फिर ये हुक्मरान ये जो समझते हैं कि ये बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर महल्लात के अंदर महफूज हैं, ये महफूज नहीं रहेंगे। हमारे हुक्मरानों को कीनिया से सबक सीखना चाहिए कि कीनिया के हुक्मरानों ने जब IMF की हिदायत के ऊपर टैक्सेस लगाए तो वहां लाखों की तादाद में चंद दिन पहले लोग निकले, वहां की पार्लियामेंट में, वहां की आला अदालत के अंदर घुस गए और नतीजतन हुकूमत को अपने इकदामात वापस लेने पड़े।